वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास नंबर 9। आज हम आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताएंगे। एडमिशन के टाइम में जो नया पार्टनर एंटर करता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, वो हम बताने जा रहे हैं। तो इस पे ये एक चीज लिखा है एज पर AS 26। तो ये इसका मतलब हम यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसको हम समझाएंगे थोड़े से बाद में। तो जब नया पार्टनर आता है तो क्या किया जाता है, पहले हम आपको इधर से समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको। जब भी इस तरह का केस होगा, पहले आप देखिए कि आपके बैलेंस शीट में गुडविल है या नहीं। एसेट साइड में पहले ये याद करिए, हम पिछले चैप्टर में जब एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो चेंज होता है वहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट था, तो बिल्कुल वैसा ही करना है। उसको आपको राइट ऑफ कर देना है, उसको रखना नहीं है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी में बांट देना है। जो भी एसेट में गुडविल है, ये ट्रीटमेंट जैसा आपने उस चैप्टर में किया है वही काम यहाँ भी आपको करना है। कुछ भी करने से पहले आप ये काम कर लीजिए कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको पहले खत्म करिए, वो भी ओल्ड रेशियो में। इसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होगा, तो ओल्ड पार्टनर भी ये हो जाएगा। अब नए पार्टनर की बारी आई, तो इसमें देखिए कई केस है। पहला है पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, कि उसने कहीं रिकॉर्ड में दिखाया नहीं, उसको अलग से पैसा दे दिया कि देखिए हम आपके बिजनेस में आ रहे हैं, आपका ये गुडविल है तो उसका हम कीमत चुका रहे हैं, आपको ये आप अलग से पैसा लीजिए। तो उस केस में नो एंट्री रिक्वायर्ड, आप कुछ भी एंट्री पास नहीं करेंगे, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो केस हो गया इसका। अब आते हैं हम लोग इसमें, जब रिकॉर्ड में आएंगे, ये बी है ब्रॉट इन कैश और बैंक। तो मनी चाहे कैश में लाए या बैंक चेक पे कर लाए, जो भी लाए, इस तरह से ब्रॉट इन कैश भाई ये अमाउंट है GN। ये हमने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव किया, ये N जो है कैपिटल N, ये न्यू पार्टनर के लिए किया, और ये G गुडविल। तो जितना भी गुडविल का वैल्यू एस्टिमेटेड है उसमें जो न्यू पार्टनर का शेयर बनता है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया GN से। थोड़ा सा इसमें आपको केयरफुल होना होगा कि हर बुक में आपको यही टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगा, तो ये आपको समझाने के लिए हमने यूज किया है। तो हमारे हिसाब से आपको चलना है, तो हम लोग इसको मान लिया कि ये ऐसे ये GN है, तो ये एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट करेंगे इसी अमाउंट से जितना न्यू पार्टनर ले आया GN, और ये क्रेडिट होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट GN। ये आपने इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो ये तो पहला एंट्री होगा। इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी। अब हम आपको इसका मतलब बता रहे हैं। यहाँ पे जो है लिखा क्या है, एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या है, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। इसको हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ये मतलब है कि आप बैलेंस शीट में ओनली पेड गुडविल दिखा सकते हैं, परचेज, जिसको फर्म ने जिसके बदले में कुछ पेमेंट किया हो कहीं ना कहीं, तो जो गुडविल हासिल होगा वही गुडविल खाली बैलेंस शीट में दिखा सकता है। जैसे ये गुडविल जो था आपके बैलेंस शीट में, इसका मतलब ये इसका पेड किया गया था कभी ना कभी, तो वही गुडविल खाली आप दिखा सकते हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के मुताबिक। तो ये गुडविल जो पैसा जो हमने न्यू पार्टनर से लिया उसको हम बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते गुडविल के रूप में, उसको हम एसेट में नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए इसका तुरंत हम लोग इसको डेबिट कर देते हैं। जैसे इसको क्रेडिट किया, ये सेकंड स्टेप में आके उसको हमें डेबिट करके खत्म कर देना है इसी अमाउंट को, इसको कहीं भी रखना नहीं। तो ये जाएगा कहाँ,
ये पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में जाना है। तो देखिए अब यहाँ इस पैसे को बांट लेना है, तो इस बात में यहाँ ध्यान में रखना है, अगर कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है, जैसे मैं कहा था पहले कि पुराने पार्टनर का रेशियो किसी किसी का बढ़ सकता है, सबका एक साथ नहीं बढ़ेगा, कोई किसी का अगर बढ़ा तो उसको भी डेबिट कर देना है गुडविल के शेयर से। इसको हमने जीओ से रिप्रेजेंट किया, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गुडविल में। तो जो गेनिंग जिस रेशियो में उसने गेन किया और टोटल जो गुडविल का वैल्यू है एस्टिमेटेड गुडविल जी, उसका जो गेनिंग का जो रेशियो है उससे शेयर है, उससे उसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लेंगे और न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो ले लेंगे। दोनों को जोड़ के जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनको ये दे देंगे। अब ये अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये टोटल अमाउंट बटेगा। ये एक ऐसा हमने दिया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, उसके लिए हमने व्यवस्था बना दिया। कुछ क्वेश्चन में आपको ये मिलता नहीं, ये नहीं देते हैं, बस सारे जो है सैक्रिफाइसिंग है पुराने तो ये लेते हैं और ये जीएन रहता है, जियो उसमें नहीं रहता है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता है उसमें पुराने पार्टनर को भी कोई दिखा देता है कि वो भी एक गेनर है, तो तब आप घबरा जाते हैं कि कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए जवाब यहीं पे है कि अगर ऐसा है तो उसका भी गेनिंग फ्रैक्शन में गुडविल को मल्टीप्लाई करके उसका हिस्सा निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ के फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला है। अब यहां तक तो चलेगा। इसके बाद एक स्टेप है, इफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओपी। अब ये जो उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा जमा हो गया, उसको चाहे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रख सकता है, अपने काम में इसको लगा सकता है बिजनेस में, या उसको बिजनेस से निकाल भी सकता है। तो उसके लिए अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, जरूरी नहीं ऑटोमेटिकली इसको नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विथड्रॉ हो रहा है तभी ये थर्ड एंट्री करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जो ओपी का कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे और ऐसा कुछ अगर खाली सिंपल ये लिखा है कि अमाउंट विथड्रॉन, तो वही जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो आपने किया था सारा अमाउंट ले लीजिए, या जितना अमाउंट लिया अगर कम लिया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए उसको। तो यह अमाउंट दे दिया, उसी अमाउंट से आप इसको डेबिट कर दीजिएगा और नेचुरली पैसा निकल रहा है तो कैश बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। आपको देखना है कि गुडविल जो विथड्रॉ हो रहा है नहीं, ये पढ़ के फिर उसके हिसाब से ये थर्ड एंट्री करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं इसी में करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब थर्ड केस ये सी, नॉट ब्रॉट इन कैश और एसेट। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा वो नहीं लाता है या उसके बदले में कोई एसेट भी नहीं लाता है, तो क्या एंट्री करेंगे, उसके करंट अकाउंट से पैसा ले लेंगे। उसका जो शेयर है जीएन, उसको करंट अकाउंट पर डेबिट कर लीजिए और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको बांट लीजिए। तो जिस केस में कैश नहीं लाएगा ये वाला एंट्री करना होगा। इस तरह से करंट अकाउंट डेबिट करके ओपी के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। ये हो गया। फिर ये केस है ब्रॉट इन कैश बैंक पार्शियली, मतलब पूरा पैसा नहीं लाया, कुछ लाया है। तो जैसे इसको हमने छोटे जी से दिखा दिया, पूरा लाता है तो बड़े जी से दिखाया था कैपिटल जी से, इसको हमने छोटे जी से दिखा दिया सिंबल आपको समझाने के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अब जितना वो लाएगा कैश में उसके लिए तो ये एंट्री करेंगे, इतना कर दीजिएगा। स्मॉल जी है, इसको हमने लिखा नहीं अलग से, तो कैपिटल जी की जगह आप छोटा जी दिखा दीजिएगा। जितना मान लीजिए 20,000 लाना था, वो 12,000 लाया तो 12,000 की एंट्री कर लीजिए और फिर ये एंट्री करिए। यहां पे समझिए ये रिवर्सल एंट्री आप करने जा रहे हैं। तो रिवर्सल एंट्री में जैसे आप करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जितना ये लाया है कैश में वो तो आप उसको डेबिट कर लिया, और जो पैसा वो नहीं लाया है, जैसे टोटल लाना था जीएन पैसा,
20,000 लाना था, अब उसमें से 12,000 लाया तो ये 8,000, तो 12 और 8 20 हो जाएगा। तो इसको उसके करंट अकाउंट से ले लीजिए। जैसे यहाँ पे लेते हैं नॉट ब्रॉट इन, दोनों का मिक्सचर है ये। तो ये जैसे ये 8,000 वो नहीं लाया है तो उसके लिए ये एंट्री कर दीजिए, तो ये पोर्शन ये इससे कर दीजिए करंट अकाउंट से, और जो पैसा वो लाया उसके लिए ये एंट्री कर दीजिए, और उसके बिगिनिंग में ये अमाउंट का एंट्री कर दीजिएगा, जरूर करिएगा, इतना एडजस्टमेंट आपको करना है। और इसको न्यूमेरिकल करिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जब दो पोर्शन हो गया, अब इसको जो टोटल अमाउंट है GN, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे जैसे सिखाया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के उसी को उसमें वो पुराने पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। और ये हम आपको बता चुके हैं, पुराने जो गुडविल है उसको आप पूरा राइट ऑफ कर देते हैं, और इनको आपको बुक्स में नहीं दिखाना होता, उसका रीजन ये है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज AS 26, तो आप ये बताएंगे कि इसमें ओनली परचेस गुडविल ही हम लोग दिखा सकते हैं, अदरवाइज बाकी उसको नहीं दिखाते हैं इसमें। तो यही इसमें ट्रीटमेंट है। तो इसमें न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है, तो इसमें बुक से आप लोग कोशिश करिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।